अब मैं आपको एक ऐसी जगह लेके जाने वाला हूँ जो मतलब पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ई वेस्ट डंपिंग साइट आप उसे कह सकते हो। ये है भाई कमेलियन छिपकली। ये बेसिकली यूज़ की जाती है अगर आपके ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया ना, तो आपको सफ़ेद धागे में या लाल धागे में बांध के अपने हथेली बांधना ही है। अल्कोहल, यू ड्रैंक अल्कोहल? Okay, you drank it last night. I'm just saying I'm drinking. Yesterday I drank. Today It was your happiest moment of your life. it didn't like me. It does me to feel fine. भाई ये बंदा तो यहाँ का लोकल है और इससे भी इतना धमका रहे थे कि ना फोन क्यों बाहर निकाल रहे हैं, फोटो खींच रहे हो, वीडियो क्यों बना रहे हो। ये इन्होंने आग लगा दी तारों के और इसका कॉपर बच गया, वो इन्होंने रख लिया संभाल के। You think we will kidnap you? I don't think you can. रात का टाइम अंधेरा होते ही आगरा सिटी मैंने बहुत ज्यादा देखी है चीज। देखो मतलब लड़कियां ऐसे खड़ी रहेंगी सड़क के किनारे, ये लिटरली हमारा हाथ पकड़ लेती है, आगे हट जाती है हमारे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में, एक नई कंट्री घाना से, जो कि एक कंट्री है वेस्ट अफ्रीका में दैट शेयर्स इट्स बॉर्डर्स विद आइवरी कोस्ट, बुर्किना फासो, टोगो और साउथ में अटलांटिक ओशन। और फिलहाल हम हैं इसकी लार्जेस्ट और कैपिटल सिटी आगरा में। घाना देश के एरिया की बात करें तो वो है 2,40,000 स्क्वायर किलोमीटर और पॉपुलेशन की बात करें तो वो है लगभग 34 मिलियन या फिर ऑलमोस्ट 3.5 करोड़। वेस्ट अफ्रीका में घाना सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है और सबसे ज्यादा पॉपुलस तो है नाइजीरिया, जो कि सिर्फ वेस्ट अफ्रीका में नहीं पूरे अफ्रीका में सबसे पॉपुलस है। मेरे ख्याल से पूरे अफ्रीका की 15% पॉपुलेशन तो सिर्फ नाइजीरिया में ही है शायद। सेकंड मोस्ट पॉपुलस है घाना, थर्ड मोस्ट पॉपुलस है आइवरी कोस्ट। अगर हम घाना के रिलीजन्स की बात करें तो यहाँ पे मोस्टली लोग क्रिश्चियंस है 70 से ज़्यादा % और 8 से 10% लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं। उसके बाद कुछ लोग या तो नॉन रिलीजियस है या फिर ट्रेडिशनल फेथ्स में बिलीव करते हैं या फिर अनस्पेसिफाइड है। इसके बाद यहाँ के डेमोग्राफिक्स या फिर लोगों के बारे में अपन थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले चल के कुछ खा इसके बाद यहाँ के डेमोग्राफिक्स या फिर लोगों के बारे में अपन थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले चल के कुछ खा लेते हैं। इधर था होटल मेरा, मैं अपने दोस्त बापकिन के साथ रुका हूँ जो कि बेल्जियम से है। हम दोनों साथ ट्रैवल कर रहे हैं, वो ऑलरेडी रेस्टोरेंट में पहुंच गया और एक और हमें नया दोस्त मिला है अमेरिका से। तो वो दोनों पहले निकल के, मैं बोला मैं वीडियो स्टार्ट करके आता हूँ, तुम इधर कोई रेस्टोरेंट ढूंढो और अपन यहाँ पे कुछ खाना खाते हैं। घाना ना दोस्तों दुनिया में कोको का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है आफ्टर आइवरी कोस्ट। पहले अपन आइवरी कोस्ट थे, वहाँ भी मैंने आपको ये बात बताई थी। आइवरी कोस्ट के बाद जो कोकोआ नट्स है या फिर कोको जो है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा घाना से एक्सपोर्ट होता है। इंडिया में जो आप ये कैडबरी की चॉकलेट खाते हो ना, कैडबरी के 90% ज़्यादा कोको घाना से आता है यहीं से। तो आप ये जितनी भी डेयरी मिल्क सिल्क वगैरह खाते हो तो समझ लो इसी देश का प्रोडक्ट खाने लग रहे हो। मेरे दोस्त पता नहीं कहाँ खो गए और मेरा ना जो इंटरनेट था वो शायद खत्म हो गया, तो मैं उनसे बात नहीं कर पा रहा। तो मैं वापस होटल जा रहा हूँ, वहाँ वाईफाई से कनेक्ट करूँगा, फिर उन्हें कॉल करूँगा। ये जो एरिया ना बाकी ये मेन सेंटर एरिया आप कह सकते हो आगरा का। हालांकि अबीजान जैसे काफ़ी स्कैटर्ड थी आइवरी कोस्ट की कैपिटल, थोड़ी सी स्कैटर्ड घाना की कैपिटल आगरा भी है। पर जो मैंने रियलाइज़ कराना वो ये है कि ये थोड़ा सा सस्ता है, अफोर्डेबल है। मतलब बाकी देश तो भाई थोड़ी सी भी बढ़िया जगह चले जाओ अफोर्ड कर ही नहीं सकते कुछ। ये मेरे राइट में जो इलाका आप देख रहे हो ना, ये इनका आप सेंटर कह सकते हो और ये स्ट्रीट है ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट। मतलब बेसिकली आगरा सिटी जो कि घाना की कैपिटल सिटी है उसका ये सेंटर है। रोड के दोनों तरफ कैफेज, रेस्टोरेंट्स वगैरह और इनफैक्ट इस रोड पे की इतनी लंबी बिल्डिंग सी भी है जो यूँ मान लो जो मुंबई में एंटीलिया है ना, जैसे इधर की वो बिल्डिंग ये है। मेरे को ना वेस्ट अफ्रीका में ट्रैवल करने में लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही थी क्योंकि मोस्टली कंट्रीज में फ्रेंच बोलते थे। सबसे अच्छी बात घाना की है कि यहाँ की ना ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है और इंग्लिश आप समझ ही क्योंकि एक ब्रिटिश कॉलोनी थी और 6 मार्च 1957 को इनको जाके इंडिपेंडेंस मिली थी ब्रिटेन से। और बाकी और लैंग्वेजेस भी बोलते हैं, हालांकि ऑफिशियल इंग्लिश है, पर इसके अलावा और लोकल इंडिजिनस लैंग्वेजेस है जैसे कि ट्वी, गा, एवे। आप लोग इतनी डेवलपमेंट देख के समझ ही गए होंगे कि भाई मैं अफ्रीका में तो नहीं लग रहा। तो आपको मैं बता दूं कि 2011 में वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी घाना और पूरे अफ्रीका में वन ऑफ द लीस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स है यहाँ पे घाना में। ये देखो रोड भी कितनी मॉडर्न सी लग रही है ना, दोनों तरफ। इधर ये बैनर्स बहुत ज्यादा है हर जगह, ये कैफेज वगैरह कुछ बेकरीज है। इधर ही किसी में मेरे दोस्त है, ये है शायद, मैं आसपास भटकता रहा, मेरे को रेस्टोरेंट ही नहीं मिल रहा था। मेरे दोस्त इसमें है, ये ज़ातून जो है रेस्टोरेंट, मेरे ख्याल लेबनीज है। तो देखो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट ये रही और वो बिल्डिंग देखो यार, देखना रात को तो ऐसे चमकती है, यूं लगता है मानो सिंगापुर में आ गए। ये रहा, पर इसकी एंट्री कहाँ है? अब होटल में से है शायद। दिस इज ज़ातून राइट? ओके ओके, माय फ्रेंड्स आर हियर, या आई कैन सी देम ओवर देयर, थैंक यू, थैंक्स। चलो भाई ये रहे मेरे दोस्त, बैठ के खाते कुछ खाना। दोस्तों आपको मैं थोड़े से रेट दिखा देता हूँ इनके। इनकी करेंसी है दरअसल सेदी, घानियन सेदी, और $1 में लगभग 13.5 सेदी होते हैं और एक सेदी में इंडिया के 6.5 रुपये। तो इसको आप 6.5 से मल्टीप्लाई करो तो इंडिया के रुपये आ जाएंगे। अब ये देखो ये लेबनीज मेन्यू है, मिक्स ग्रिल वगैरह, ताबुक शीश, ग्रिल चिकन ब्रेस्ट 120-130 सेदी की, यानी कि मान लो इंडिया के 1000 रुपये का ये खाना है बड़ा
और ये छोटे शौरमाज या रैप्स वगैरह लोगे तो ये आ जाएंगे 500-600 रुपये के। ये इनका मेन्यू है। मैंने तो ये मंगाया भाई तावुक। तावुक मतलब चिकन, टर्किश में तावुक बोलते हैं और शायद अरेबिक में ही बोलते हो। तो मैंने चिकन का प्लेटर मंगाया 140 का, 140 हो गए, वही 1000 के राउंड रुपए आने लग रहा है अभी खाना। और पानी मंगाया। ये बाकी भाई दारू के रेट आपको देखने हो तो टकीला, राम और ये सारी 60 की 80 की ये कॉकटेल्स और ड्रिंक्स वगैरह है 400-500 रुपये की इंडिया की। वे ये अलग ही अच्छा रेस्टोरेंट है, महंगा। इसके जो रेट्स है ज़्यादा है और जगह कम मिलेंगे। ये आ गया अपना खाना भाई, लाजवाब लग रहा है। ये है चावल, साथ में हुमूस, गार्लिक सॉस, ब्रेड के अंदर ये चिकन के स्क्वीयर, साथ में अलग से और ब्रेड। और इस ब्रेड के अंदर ब्रेड भी मस्त देते हैं शेक के अंदर से, एकदम ज़बरदस्त। देखने से तो इनका खाना लाजवाब लग रहा है। दोस्तों खाना खा लिया और अब मैं आपको एक ऐसी जगह लेके जाने वाला हूँ जो मतलब पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ई वेस्ट डंपिंग साइट आप उसे कह सकते हो। पहले तो ऊपर लेते हैं, हमारी ऊपर आ गई इधर। दोस्तों पहला स्टॉप लिया हमने इधर ब्लैक स्टार स्क्वायर या फिर इंडिपेंडेंस स्क्वायर इसे आप कह लो, आगरा में। ये जो आप मॉन्यूमेंट सा देख रहे हो ना, हालांकि इसके ऊपर लिखा तो 1957 है, लेकिन शायद 1961 में पूरा हुआ था और घाना के फर्स्ट प्रेसिडेंट ने इसको कमीशन करा था। और ये बेसिकली दर्शाते हैं जो ब्लैक स्टार है ना, ये सिंबल है ब्लैक स्टार ऑफ अफ्रीका। इस सिंबल का मतलब होता है अफ्रीका की आज़ादी या फिर यूनिटी कह लो। जैसा मैंने आपको बताया था कि भी ब्रिटिश से आज़ादी मिली थी 6 मार्च 1957 को। तो 1957 में आज़ादी के बाद इन्होंने बनाया था। और ये बेसिकली एक वो जगह है जिधर इनके सारे नेशनल और कल्चरल इवेंट्स मनाए जाते हैं। इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशंस होती है, मिलिट्री की परेड्स होती है और बाकी ये सारी चीज़ें इधर होती है ब्लैक स्टार या फिर इंडिपेंडेंस स्क्वायर। घाना में फिलहाल जो प्रेसिडेंट है वो है नाना अकूफो। लेकिन इंटरेस्टिंगली यहाँ पे अभी भी राज्य होते हैं। जी हाँ, हर कल्चर के अपने किंग्स होंगे और फिर एक बड़ा किंग भी होगा पूरे देश का। हालांकि पॉलिटिकल मैटर्स में कोई इतना बड़ा रोल नहीं होता, लेकिन सोसाइटीज और कल्चर्स के अंदर इन किंग्स का काफी बड़ा रोल होता है। घाना में ना बाकी दोस्तों गोल्ड भी बहुत प्रोड्यूस होता है और साउथ अफ्रीका के बाद सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड घाना ही है। इनफैक्ट जब ब्रिटिश यहाँ पे राज करते थे, ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम्स में इसे गोल्ड कोस्ट कहा जाता था घाना को। तो जैसा आप देख रहे हैं कि भी घाना मतलब खुला खुला बढ़िया डेवलप्ड, जगह जगह इतने पोस्टर्स और इतनी डेवलपमेंट, बैनर्स, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स, कैफेज है। आप समझ ही होंगे कि भी अफ्रीका के हिसाब से काफी डेवलप्ड कंट्री है। वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज है घाना अफ्रीका की। इनफैक्ट अगर 1993 के बाद से अपन बात करें तो इट इज़ वन ऑफ द फ्रीएस्ट एंड मोस्ट स्टेबल गवर्नमेंट्स इन एंटायर अफ्रीका। और चाहे आप हेल्थ केयर ले लो, चाहे इकोनॉमिक ग्रोथ ले लो, चाहे ह्यूमन डेवलपमेंट ले लो, घाना बहुत अच्छा करता है अफ्रीका के और देशों के कंपैरिजन में। और इसी वजह से इसका ना काफ़ी इन्फ्लुएंस और डोमिनेंस है, स्पेशली वेस्ट अफ्रीका में और बाकी अफ्रीका में भी। हर देश में आपने देखा ही है जिधर अपन ने पहले विजिट करा है या फिर अफ्रीका के बाकी देश है, सरकारें स्टेबल नहीं रहती। कभी तख्ता पलट हो गया, कू हो गया, कभी मिलिट्री का राज आ गया, कभी प्रेसिडेंट को हटा दिया, कभी प्रेसिडेंट भाग गया। ये चीज़ें बहुत नॉर्मल है अफ्रीका में। घाना बहुत ज़्यादा स्टेबल रहा है और बहुत फ्री भी रहा है, लोगों को मतलब अपने राइट्स भी है इधर। ये है भाई इनका मेमोरियल पार्क जो मिस हो गया हमारा। हमें इधर भी आना था पर लेट हो गए, बाद में आ जाएंगे इधर। अभी हम लेट होने लग रहे हैं डंपिंग साइट पर जाने के लिए। वो जो मार्केट हम जाने लग रहे हैं ना, अगबोबलूसी नाम है उसका, प्रोनाउंस करना मुश्किल है, तो ई वेस्ट या फिर ट्रैश मार्केट भी उसे बोल देते हैं। उधर भाई पूरी दुनिया के जितने भी ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, जो भी आप सोच सकते हो ना, वो सारा सामान आता है उस मार्केट में और ऐसे पड़ा रहता है ट्रैश की तरह इकट्ठा होता है उस पूरी डंपिंग साइट में। काफ़ी उसका मोस्टली पार्ट रिसाइकिल भी नहीं होता और काफ़ी खतरनाक भी है उधर जाना। पहली बात तो आपकी सेहत के लिए, क्योंकि इतनी सारी उसमें रेडिएशन होती है, रेडियो एक्टिव उसमें चीज़ें पड़ी होती है। दूसरी चीज़, वो इलाका भी खतरनाक है। उस इलाके को कंट्रोल करती है लोकल गैंग्स यहाँ की। और मैंने जिससे भी सुना है ना, सब कहते हैं भाई वहाँ मत चले जाना, और गलती से चले जाओ ना तो अपना फ़ोन घड़ी कुछ साथ में मत ले जाना, वहाँ तुम्हारे साथ चोरी होएगी और तुम वहाँ फंस के खड़े हो जाओगे। और सुना है कि बहुत ही भीड़ भड़ाके वाला इलाका है, कोई भी इंसान वहाँ जाना नहीं पसंद करता, लोकल आदमी भी, टूरिस्ट तो भूल जाओ। तो ये जो ड्राइवर है ना, हमने इसके साथ लोकेशन लगाई थी, हमारी ड्रॉप लोकेशन कोई और थी, इधर हम अपने गाइड से मिलने वाले जो हमें उधर लेके जाएगा। प्लान तो था सिर्फ मेरा जाने का, बापकिन का ही बन गया, फिर इस भाई का ही बन गया, वो मैं आपको बताता हूँ। उस ड्रॉप लोकेशन पे जाने का हमारा प्लान था। तो ये भाई बोला, जो गाड़ी चला रहा है, बोला कि भाई आपको किधर जाना है आप, हम बोले हम तो उधर उधर जाने लग रहे हैं। इसका भाई एकदम से चेहरा उतर गया, इसे लगा कि हमने जो ड्रॉप लोकेशन है ना उस मार्केट की लगा रखी है, और ये एकदम से परेशान हो गया कि भाई वहाँ क्यों जाने लग रहे हो। मैं बोला भाई चिंता ना कर, तेरे को मैं वहाँ उतारना है, वहाँ पे हमारा बंदा मिलेगा, वो हमें आगे ले जाएगा मार्केट में, तो वहाँ तक चल। फिर ये खुश हुआ, फिर बोला कि भी वो तो बेकार इलाका है बिल्कुल, बहुत गंदगी है, बहुत भीड़ भड़ाका है,
मैं बोला और खतरनाक भी है वो? बोला ना खतरनाक तो नहीं है, पर फिर एकदम से बोला हाँ यार खतरनाक है वैसे वो। बोला मैं कहना नहीं चाह रहा था, पर वो इलाका बढ़िया नहीं है। हम बोले कोई नहीं, अब तुम वैसे भी हमारा ग्रुप बड़ा हो गया और हमें देखना ही था, तो चलते हैं। अब बाप के को आप अच्छे जानते हो पिछली वीडियो से, नया दोस्त हमारे साथ आ गया माइकल, जो कि यूएस रहता है। वैसे ग्रीक है माइकल, रहता है यूएस में फिलहाल। और इवन घानियंस की भी अगर हम बात करें ना, तो घानियंस ना घाना देश के बाहर बहुत रहते हैं। सबसे ज़्यादा घानियंस आपको मिलेंगे लंदन यूके में, फॉलोड बाय न्यूयॉर्क यूएस। मोस्ट ऑफ द घानियंस टेंड टू लिव इन दीज रीजन्स आउटसाइड द कंट्री। और घाना एक ऐसी कंट्री है जिधर बाकी जो ब्लैक अफ्रीकन है ना, ब्लैक डायस्पोरा है, वो वापस भी आते हैं। मतलब चाहे वो किसी और देश के अफ्रीका में, और वापस आके लेट से उन्हें सोचना है कि हम अपने कॉन्टिनेंट में जाके रहेंगे वापस, तो वो यूजुअली आते हैं घाना में ही, और आकरा कैपिटल सिटी में जनरली रहते हैं। तो वो चाहे किसी भी देश के हो, देखा जाए तो बैकग्राउंड उनका, विदेशों में रह के कई साल यूरोप में बिताए, यूएस में, जहाँ भी उन्होंने बिताए, उसके बाद वापस अफ्रीका आके इधर लोग रहते हैं। ये आपको बहुत कॉमन दिखेगा। ये है भाई इधर का जनरल पोस्ट ऑफिस, वेरी ओल्ड बिल्डिंग। इट्स हियर, वी आर हियर, ओके। तो भाई हम आगे अपनी साइड पे जिधर मिलेंगे गाइड से और ट्रिप्स करेंगे शुरू। भाई जो मंदा में लेके जाएगा ना, वो यहाँ पे आ गया शायद, इधर से कहीं खड़ा है। ये टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर है शायद, इसी के बाहर तो नहीं है। खुद से जाना भाई वहाँ पे ना ठीक नहीं है, क्योंकि एक जो दो दोस्त मेरे गए उन्होंने बताया कि लोकल गैंग वाले बहुत खतरनाक है। भाई गाड़ी से उतर गया और बदबू आनी ऑलरेडी शुरू होगी सड़क पे। अभी तो मार्केट में आई भी नहीं, फिर भी गाड़ी गई और अभी टूर स्टार्ट करेंगे उस जगह पे जाने का। दोस्तों मैंने ना इस देश के डेमोग्राफिक्स या फिर लोगों के बारे में बात नहीं करी थी, अब करता हूँ। इधर है मोस्टली अकान्स, जो लोग है एथनिक ग्रुप है, सबसे ज़्यादा अकान्स है बेसिकली घाना में। मतलब ना घाना की ऑलमोस्ट आधी पॉपुलेशन इनकी है, अकान की, और मोस्टली रहते हैं सेंटर में, साउथ में और वेस्ट में अकान लोग। अभी फिलहाल हम एक मार्केट में घुस गए जो कि वूडू मार्केट है। अब वूडू जो है ना, या ब्लैक मैजिक मान लो, मैंने आपको पहले भी दिखाया है माली की वीडियोस में, और टोगो में, और इधर काफ़ी प्रैक्टिस होता है। अब जो एवे लोग है ना, एवे एक और एथनिक ग्रुप है जो कि टोगो के नज़दीक पड़ता है या फिर घाना के ईस्ट में पड़ता है। एवे लोगों ने वूडू शुरू करा था, ये असली ओरिजिनेटर्स है वूडू या फिर ब्लैक मैजिक के। ये देखो भाई तरह तरह जानवरों की चमड़ियाँ और बाल। ये है गाय की, ये गाय के बाल है, गाय की पूंछ के, जैसे इन्होंने बताया। और बोले नॉर्थ ऑफ घाना में ये अथॉरिटी दर्शाते हैं जो गाय के बाल है। चलो भाई और जानवरों को देखते हैं। इनकी करेंसी भाई सेदीज है, और मैं आपको बताना भूल गया, ये ना काउरी शेल्स है। इन्हें काउरी शेल्स को सेदी बोलते थे, जिन्हें यूज़ करते थे बार्टर सिस्टम में ट्रेड करने। मतलब एक सेदी मतलब एक काउरी शेल, ऐसे होता था पहले। ऐसा मानते हैं कि इसको पानी में भिगो लो और उस पानी से नहा लो आप, तो कोई भी आपके ऊपर काला जादू नहीं कर सकता। ये भाई था कछुए का कवर। इससे कछुए के कवर को मानते हैं, इससे अस्थमा ठीक हो जाता है। कछुए का कवर लो, उसे कुट्टो, ग्राइंड करके उसको शहद में मिला के पी लो। अगर आपने टोर्टोइस का, कछुए का ये शेल ऐसे ग्राइंड करके पीस के शहद के साथ पी लिया, तो आपका अस्थमा ठीक हो जाएगा। ये है भाई इनका जादुई झाड़ा एक तरह से। अगर ये आपने ले लिया ना, तो आपके ऊपर कोई भी अटैक नहीं कर सकता, कोई भी हमला नहीं कर सकता, स्पिरिचुअलिटी का कुछ भी। ये देखो इसके ऊपर शीशा भी लगा हुआ है। इनका कहना है कि इस शीशे में आपको जो आप पे हमला करने आएगा उसकी शक्ल दिख जाएगी और सब दिख जाएगा। भाई आप लोग सोच रहे हो कि मैं क्या बकवास कर रहा हूँ या क्या बकवास चीज़ें दिखा रहा हूँ, पर जो चीज़ें मेरे को ये लोग बता रहे हैं ना, वही मैं आपको बता रहा हूँ। Snake or cobra, just bring it. Then they will do whatever they want to do with it, and you are good to. ये है भाई कमेलियन, छिपकली। ये बेसिकली यूज़ की जाती है अगर आपके ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया ना, तो आपको सफ़ेद धागे में या लाल धागे में बांध के अपने हथेली बांधना ही है। ये आपने अगर अपनी रिस्ट पे बांध ली ना, लाल या सफ़ेद धागे में, तो आपके ऊपर कोई काला जादू नहीं कर पाएगा, या काला जादू वापस उसी पे लग जाएगा। भाई इन पे तरह तरह की दवाइयाँ थी। ये तो यूँ भी बोल रहे थे कि जो STDs होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, उनकी भी दवाइयाँ इनके पास है। बोल रहे पत्ते हैं हम वो घोट के पिलाएंगे यहाँ पे, क्योंकि मैं बोला अफ्रीका में बीमारियाँ बहुत होती है, क्या ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं इन चीज़ों का भी इलाज कराने? तो बोलते हर चीज़ का इलाज होता है। और हमें बोले लड़कों को देख के, ये औरतें बोली है कैसी दवाई है, तुम्हारी पावर बढ़ जाएगी, वो ले जाओ हमसे। वो
अब मुझे नाना नहीं चाहिए भाई। एवे लोग हैं, मैंने बताया वो ईस्ट में रहते हैं, वो ओरिजिनेटर्स है वुडू के और काले जादू के, जो भी मैंने आपको दिखाया, और मोस्टली वो लोग ईस्ट में रहते हैं। साथ ही एवे लोग अच्छे ड्रमर्स और अच्छे डांसर्स भी माने जाते हैं। फिर आते हैं भाई गा अदांग में लोग, जो कि या तो ईस्ट में रहते हैं या फिर मोस्टली आकरा में रहते हैं, जो इनकी कैपिटल सिटी है। आकरा मोस्टली गा अदांग में ही है या फिर एवे है। और ये जो गा अदांग में लोग हैं ना, ये ना काफ़ी अच्छे बॉक्सर्स भी होते हैं। और ना आकरा में लोग आपस में लोकल लैंग्वेज बोल रहे थे, तो मैं इनसे पूछ रहा था भाई ये कौन सी भाषा है, तो इन्होंने मेरे को बताया कि ये गा है। यू स्पीक गा राइट? Yeah, I speak Ga. गा We are the Ga and we speak Ga. गा पीपल स्पीक गा एंड यू आर गुड बॉक्सर्स राइट? Yeah, boxing is being fought at Old Accra. So Okay. we have about 35 boxing gyms in Old Accra. 35 Yeah, 35 boxing gyms in Old Accra. कह रहे 35 बॉक्सिंग के जिम है यहाँ पे आगरा में, और इसके अलावा गुरमा वगैरह कुछ और एथनिक ग्रुप्स भी है। अब अपन चलते हैं फाइनली मार्केट देखने। वैसे तो इस मार्केट को बोलते हैं अगबोग बलोशी, ये जो ई वेस्ट वाली मार्केट में अपन जा रहे हैं, पर असली जो लोग रहते हैं उनकी कम्युनिटी जो है ना, उस या फिर उस इलाके को, बेसिकली मार्केट के अलावा वाले इलाके को बोलते हैं ओल्ड फदामा। और उस मार्केट को भी ओल्ड फदामा कह लो, अगबोग बलोशी कह लो, कुछ भी कह लो। ओल्ड फदामा में मोस्टली घाना के नॉर्थ से जो लोग आए हुए हैं। दिस इज एल्यूमिनियम। Yes, aluminium for parts. नाइस। ये भाई आगरा का इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता है, मार्केट से पहले वाला इलाका, क्योंकि जो भी मेटल्स मिलते हैं उस मार्केट में, उस मेटल से लोग इस तरह की चीज़ें बनाते हैं। तो घाना के नॉर्थ के जो लोग हैं ना, मोस्टली मोले, दागबोन या फिर गुआन जो लोग हैं, वो आते हैं इधर घाना में। और वो क्या करते हैं, घर घर में जाते हैं और घर घर में ना इलेक्ट्रिक वेस्ट कलेक्ट करते हैं। किसी का फ्रिज है, किसी की वॉशिंग मशीन है, टीवी है, कंप्यूटर है, एसी है, जो भी है पुराना, वो सामान ले लेते हैं। वो सारा ट्रैश करते हैं वो इकट्ठा, वो ट्रैश है वो भर के ना कर देते हैं इधर ऑफलोड। और ओल्ड फदामा जो मार्केट है, उस मार्केट में मोस्टली वही लोग रहते हैं जो आमतौर पे घाना के नॉर्थ से आए हुए हैं। मोस्टली लोग मुस्लिम्स हैं, हालांकि 70% पॉपुलेशन घाना की क्रिश्चियंस की है, पर इस इलाके में मोस्टली ज़्यादा मुस्लिम्स रहते हैं। और वो सारा ट्रैश इकट्ठा होकर ई वेस्ट या फिर इलेक्ट्रिकल वेस्ट वो इधर डंप किया जाता है ओल्ड फदामा। और फिर इसमें जो भी काम की चीज़ें होती है ना, वैल्यूएबल चीज़ें, वो छाट के निकाली जाती है, और उनसे फिर जो भी होता है वो अपन आगे देखेंगे। तो जो दोस्त है ना मेरा माइकल, ये लोगों से सवाल पूछता है कि तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बढ़िया मोमेंट क्या था, और उस सवाल पर बनाता है वीडियो लोगों से पूछ के, हर देश में जाके। हमें अब इस देश में भी किसी से पूछना था इसे, तो हमें रास्ते मिल गए ये जनाब। इन जनाब से इसने लगा दिया कैमरा कि भी बताओ आपकी लाइफ का हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या था। जनाब क्या बोलते हैं कि व्हाट वाज योर हैप्पीएस्ट मोमेंट अगेन? व्हाट वाज योर हैप्पीएस्ट मोमेंट व्हेन यू ड्रैंक It's alcohol. alcohol? Alcohol. Alcohol, you drank alcohol? Application. Okay, you drank it last night. I'm just saying, I'm drinking. Yesterday I drank. Today it's It was your happiest moment of your life. It didn't like, man. It just need to feel fine, man. Yeah. तो भाई कह रहे हैं रात को दारू पी थी, वो दारू पी के मेरी जिंदगी का बेस्ट मोमेंट था, रात वाली जो पी है। Right now you also drinking, right? Right now, Little bit. Four. Four. अभी चार मग्गड़ मार रखे भाई ने। It's best. कह रहे दारू पी थी रात, वो जिंदगी का बेस्ट मोमेंट है, चार अभी भी पी रखी है। It was so funny. Did you hear what he said? No, what? बोला मेरी जिंदगी का बेस्ट मोमेंट कल रात ही थी, रात को बढ़िया पी। And then I pointed the camera towards him and I asked him if he's still drunk. He said, yeah, right now also 4 more. कहता चार अभी भी पी रखी है, आज वाला भी बढ़िया, कल वाला तो हैप्पीएस्ट था, बोला रात को पी के मजे आ गए। भाई ये लोग तो बोल रहे हैं कि ना जो बोइन की दारू है वो 100% अल्कोहल होता है। मैं बोला 95% ज़्यादा तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, शायद 90-95% ही होता है। भाई ये जो आप औरतें देख रहे हो ना, जिनके सिर पे इन्होंने ये बांध सा रखा है, इन लेडीज़ का क्या काम है, मार्केट में ऐसे खुला घूमती है। आप मार्केट में आओ, अपनी एक लेडी साथ ले लो, अपनी शॉपिंग करो, ये लेडी सिर पे सामान आपका ढोएगी सारा, पूरा दिन शाम तक आप शॉपिंग करो, आपके सामान सिर पे रख के आपके साथ घूमेगी। शाम को आप इससे सामान, जब घर जाने का टाइम है, सामान ले लो वापस और आप इनको कुछ पैसे दे दो। ये देखो कुछ और औरतें ऐसे ही। So the people here are quite, they're very good at repairing electronics. They're quite skilled here. भाई बहुत गंदगी है यहाँ, बदबू आने लग रही है बहुत ज़्यादा। ये देखो कितना कचरा पड़ा है रोड के साइड में, बहुत गंदगी है यार। ये सबसे बिजीएस्ट इलाका आप मान सकते हो पूरे घाना का, आगरा का। एक तरह से लोग आते हैं, कुछ ट्रेडर सुबह आते हैं, शाम को सामान बेच के चले जाते हैं, कुछ ऐसे जो रहते हैं यहाँ पे है। ये औरतें देखो सामान उठा के घूम रही। ये जो इलाका है ना, ये ओल्ड फदामा शुरू हो चुका है, और ये जो मार्केट है ना, डेली मार्केट टाइप सी है, ये शाम को अंधेरा होने के बाद बंद हो जाती है, मान लो 6-7 बजे से। 3:30 AM सुबह भाई 3:30 बजे मार्केट शुरू हो जाती है, 3:30 बजे, और शाम को अंधेरा होता है 6-7 बजे तक ये उठ जाते हैं, फिर वेंडर्स बंद हो जाती है। यहाँ पे लोग सब्जियाँ बेच रहे हैं, फ्रूट, टमाटर, केले, चप्पल, ब्रेड,
प्याज, आलू, इनकी ये रूट वेजिटेबल जो होती है ये याम है भाई। जिस तरह अपने शकरकंदी होती है ना, इनकी रूट वेजिटेबल है। नॉर्थ में ही उगता है ज़्यादा, आमतौर पे यहाँ घाना में आकरा मिला के इसे बेचते हैं। ये भाई याम की मार्केट आ गई, जो इनकी रूट वेजिटेबल में बता रहा था। चारों तरफ याम है भाई ये। और बदबू पता नहीं किस चीज़ की आ रही है यार, पता नहीं इधर कैसे बदबू है। ये तो फिर भी ठीक मार्केट है यार, बदबू बहुत ज़्यादा है यार हर जगह ही। वो देखो भाई आगे ट्रकों में से अनलोड होने लग रहा है याम यानी कि ये। भाई ने अभी एक लेडी से सवाल पूछा कि आपका सबसे खुशकिस्मत दिन या फिर सबसे खुशी भरा दिन कौन सा था ज़िंदगी का। और तो बोलती है कि मेरी ज़िंदगी में खुशी बची नहीं है, जब से मेरे बच्चे हुए ना खुशी छीनी है मेरी ज़िंदगी की। बच्चों के बाद इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, काम हो गया कि खुश रह ही नहीं सकते। ये लड़का बोल रहा है यार ऐसे तो नहीं होता, बच्चों होने पे तो खुशी होती है। बोली ना, जब से बच्चे हैं मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद होगी। ये होगी भाई अब फाइनली शुरू मार्केट ओल्ड फदामा की इलेक्ट्रिक मार्केट। ये देखो भाई इन्होंने पुर्जे निकाल रखे किस चीज़ के, माइक्रोवेव है क्या है, तरह तरह की चीज़ें खोल रखी है भाई इन्होंने। वो आगे भाई जनरेटर सा खोले बैठा है, वो जनरेटर है मेरे ख्याल। ये देखो भाई पंखे, मोटर, सारी चीज भाई। यहाँ पे तो भाई गाड़ी के पुर्जे, बाइक के पुर्जे, अलमारियाँ, एसी, टीवी, पंखे, वॉशिंग मशीन, जनरेटर, फ्रिज, ये सारी चीज़ें, मिक्सी है, लोहे की भी चीज़ें हैं खूब सारी। ये देखो भाई एमसीबी वगैरह। ये देखो भाई वॉशिंग मशीन और मिक्सी, जग वगैरह, यूपीएस, स्टेबलाइजर, पता नहीं क्या क्या सारी मिक्सी के पार्ट पड़े इधर। ये देखो भाई ये मार्केट है, उधर सारा गंद और सामने मार्केट। भाई ये बंदा तो यहाँ का लोकल है और इसे भी इतना धमका रहे थे कि ना फोन क्यों बाहर निकाल रहे हैं, फोटो खींच रहे हो, वीडियो क्यों बना रहे हो, इसे भी इतना धमका रहे थे। और हम अकेले आए होते तो सोच ही लो, मतलब यहाँ के जो लोकल है ना गैंगस्टर वगैरह, वो बोलते हैं कि भी यहाँ की कोई फोटो वीडियो कुछ नहीं लेना, किसी तरह मना के मैं ले रहा हूँ चुपके से। उधर भाई पीछे आग पे एल्यूमिनियम को गर्म करके, वो जो बाहर मैंने आपको जलता हुआ दिखाया था, ये इसको मिट्टी में रख के शेप दे रहे हैं अब पॉट बनाने की, मतलब कुकिंग पॉट, कोई बड़ा पतीला सा। ये जो इधर ही खूब सारे रख रखे हैं इस तरह के, और वो एल्यूमिनियम गर्म होने लग रहा, मिट्टी से इसको शेप दे देते हैं फिर। देखो भाई टीवी किस तरह बाहर लगा रखे, खिड़की पे टांग रखे हैं। भाई हमारे साथ तो ये जो बंदा है ना कह रहा था और आगे मजा चलते हैं वापस। कह रहा है $5 रिकॉर्ड करने के। बाप के वीडियो बना रहे थे, इसे भी जाए कह दी मत वीडियो बनाओ। हमने पहले ही कहा था मैं बनानी यार वीडियो, इधर सब लोग इसे टोक रहे और ये भी कह रहे इधर वीडियो नहीं बनानी। तो यार लाया क्यों था, हमने पहले ही बात करी थी जब, रुकवा लिया इसे भी। बाप गेन को यहाँ किसी की आईडी पड़ी मिली और हमारे पीछे ना लोग एसी की तारे जलाने लग रहे हैं और उस तारों में से जो कॉपर निकल रहा है वो कॉपर रख रहे हैं संभाल के और तारे जला रहे पीछे, पर हमें वीडियो नहीं बनाने दे रहे। Recognize yourself, like identify yourself please, I'm keeping it with me all. ये जिसका भी है उसके पास शिफ्ट कर देंगे। किसी का आईडी कार्ड पता नहीं क्या क्या चीज़ें पड़ी यहाँ पे। Miss Matilda. मिस मटेला। भाई ये देखो, ये इन्होंने आग लगा दी तारों के, एसी वगैरह की तारें, और इसका कॉपर बच गया, वो इन्होंने रख लिया संभाल के। ये मेटल निकाल ली इन्होंने, अभी अलग से बेच देंगे इसे। मेरे समझ में नहीं आ रहा भाई इन लोगों की दिक्कत क्या है, कहीं भी नहीं बनाने देते वीडियो और बोलते हो भागो यहाँ से। इसको तो इतना धमका रहे हैं, हम तो बना रहे हैं धक्के से कि भी तू भुगतेगा, और फिर भी इतना छुप के बनानी पड़ रही है हमें। अब हम दूसरी गली में आ गए, इधर वेल्डिंग है सारी जगह। हम पीछे गली में थे ना, तो ये जो बंदा है हमारे साथ जो हमें घुमा रहा है, ये बोला नहीं आगे नहीं जाना और नहीं दिखाना। हम बोले क्यों, लेके चलना, और इधर मार्केट में बहुत लेट लेके आया। हम बोले भाई क्या कारण है बता दो। बोला नहीं बस खत्म होगी चलो। फिर हम बोले ना हमें तो और देखनी है, और देखा तो आगे वो वेस्ट सा था, असली वेस्ट तो दिख ही मारा था, वो तारे जलाने लग रहे और चीज़ें। तो मतलब ये खुद भी नहीं चाहते कि ये जो चीज़ है ना ये लोग देखे या फिर फोटो खींचे वीडियो बनाए। ये सोच रहे कि भी गंदगी दिखती है, भाई इसमें गंदगी की अच्छी बात है भाई, इतना बड़ा ई वेस्ट डंपिंग साइट है और कहीं नहीं है पूरी दुनिया में। और अगर गंदगी है तो भाई साफ कर लो, साफ सी बात है, छुपाना क्या उसमें। मैं तो भाई इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मानता हूँ, कोई चीज़ कमी है तो ठीक कर लो। लोग ना मतलब टॉलरेट नहीं करते उनमें कोई कमी होती है तो। इवन अपन इंडियंस भी कई चीज़ों में, जैसे लोग यूँ कहते हैं कि बिना इंडियंस लड़कियों के लिए ज़्यादा सेफ नहीं है, फिर इंडियंस यूँ कहते हैं कि भी नहीं बहुत सेफ है, आप आओ इधर कभी।
आपने पता ही अभी रिसेंटली एक ब्राजीलियन ट्रैवलर आई थी, उसके साथ क्या हुआ भाई। जो चीज़ एक्चुअल में है उसे सुधार लो, इंस्टेड कि उसे एक्सेप्ट ही ना करो कि भाई नहीं हम तो बहुत सेफ है, लड़कियों के लिए बेस्ट जगह है। भाई कमियां हैं हमारे में भी, उन्हें एक्सेप्ट करो और सुधारो। वही चीज़ उसी तरह बाकी लोग कई करते हैं कि भाई नहीं हमारे देश में गंदगी नहीं है, क्यों दिखा रहे हो? अरे भाई गंदगी है तो ठीक कर लो वो। तुम ऐसा क्या है कि भाई मानोगे ही नहीं उस चीज़ को, उस फैक्ट को एक्नॉलेज ही नहीं करोगे। जो चीज़ है वो एक्नॉलेज करो, और भाई उसमें छुपाना क्या है भाई, हम नहीं तो कोई और दिखाएगा, और ऑलरेडी इंटरनेट पे सारी चीज़ें अवेलेबल है। क्या हो गया, मैं तो कोशिश ही करता हूँ कि पॉजिटिव पर्सपेक्टिव दूँ हर जगह का, पर मेरे को ये चीज़ें पसंद नहीं आती। लोग कहते हैं नहीं हमारी ये चीज़ें नहीं दिखानी। अरे जब है तो ठीक कर लो, तुम इतनी शर्म आ रही है उस चीज़ में तो। साइकिल मेरे पीछे बाप कहना है ना, ब्लॉगर होने की फीलिंग ले रहा है मेरा माइक लेके। मार्केट से आगे भाई निकल के, और अब बाहर सड़क पे आगे मेरे ख्याल या तो टैक्सी से वापस जाएंगे या पैदल। ये देखो भाई, ये बिल्डिंग कितनी ज़बरदस्त लग रही है। अब रात को मैं ना, शाम को मतलब, रात को तो और भी अलग चमकेगी, जैसे मान लो पता नहीं यही है हांगकांग। होटल आके भाई नहा धो लिए हम दोस्तों, और अब निकल रहे हैं मॉल के लिए। यहाँ पे मॉल है एक, आखरा मॉल। कल हम गए थे दूसरे मॉल में जिसका नाम था मरीना मॉल, उधर कुछ था नहीं, और मॉल जो बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं इधर। हेलो। संडे को तो भाई यहाँ पे मॉल्स बंद हो जाते हैं शाम के 6 बजे 7 बजे। अरे और संडे का ही दिन तो होता है जब लोग बाहर जाते हैं मॉल वॉल में घूमने। यहाँ उल्टा है भाई, संडे के दिन लोग रहते हैं घर में। संडे होता है चर्च डे, सिर्फ आराम करना है, कहीं कुछ नहीं जाना, और घर में करते हैं आराम लोग। बाकी दिन घूमना फिरना जो भी होता है। आज वीकडे है, आज मंडे है, तो आज एक मॉल तो बंद हो ही चुका है इनका ऑलरेडी 7 बजे। एक मॉल जिसमें हम जाने लग रहे हैं वो 9 बजे बंद होगा। इतनी स्पीड पे चल रही है गाड़ी, सामने लगा है जाम। इसी रोड पे आगे जाके मॉल है, लेकिन भाई भीड़ बहुत हो जाती है यार शाम को, पता नहीं क्या चक्कर है। कल हम आए थे इस मॉल में, लेफ्ट में जो आप देख रहे हो मरीना मॉल, और ये मॉल ना छोटा सा है, इधर अंदर कुछ भी नहीं है। और मेरे राइट साइड में, अभी देखो दिख नहीं रहा होगा आपको, इधर राइट साइड में ये एयरपोर्ट है इनका। ये रहा बर्गर किंग, और बर्गर किंग के पीछे ही उधर जाके एयरपोर्ट है। वो देखो ये जो बिल्डिंग दिख रही है ना, ये एयरपोर्ट है इनका, वाइट सीट, मतलब वो एयरपोर्ट है। और ये अपन शहर में मेन रोड पे है। आगरा भाई एक ऐसा शहर है दुनिया की वन ऑफ द फ्यू सिटीज में से है जिसमें मतलब एयरपोर्ट इतना नज़दीक हो, बिल्कुल शहर में ही हो। मतलब एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही सीधा शहर स्टार्ट हो जाता है। नहीं आमतौर में 1 घंटा आधा घंटा, मोन्ट्रोविया लाइबेरिया में तो आपने देखा था 3-4 घंटे दूर था एयरपोर्ट शहर से। उस केस में काफ़ी बढ़िया है। मैं तो हालांकि लैंड से आया था, बॉर्डर पार करके आया था, तो एयरपोर्ट से मेरा कोई वास्ता पड़ा नहीं। इस देश से निकलूंगा भी मैं बॉर्डर क्रॉस करके ही जाऊँगा मैं टोगो की कैपिटल लो में। तो एयरपोर्ट आना जाना हुआ नहीं, पर एयरपोर्ट आना हो तो बहुत कन्वीनियंट है शहर से। ये आ गया भाई मॉल, ये है इसकी फ्रंट एंट्रेंस। हम अभी भी रोड पे ही है, सामने लगी हुई है भीड़। भाई ये देखो मॉल में एलसी भाई की एक टर्किश कंपनी है भाई, इसके कपड़े ना सही आते हैं, मैंने टर्की से खरीदे हैं, तो इससे कुछ ले सकते हैं। कपड़े लेने थे मेरे को एक आधे। एक चीज़ मेरे को समझ में नहीं आती यार, इधर ना अफ्रीका में सारी चीज़ें बहुत जल्दी बंद हो जाती है। मेरे को ना एप्पल स्टोर जाना था, आईफोन की तार लेनी थी, वो मेरी रहेगी बेल्जियम में। एक तो तार मेरे पास है, पर एक और तार लेनी थी टाइप सी, क्योंकि लैपटॉप वगैरह सारी चीज़ उसी से चार्ज होती है, पावर बैंक और ईयरफोन सब। पर एप्पल स्टोर 7 बजे ही बंद हो गया। आज तो वीकेंड था, हालांकि मॉल 9 बजे तक खुला है, पर मोस्टली दुकानें मॉल के अंदर की 7-8 बजे के राउंड बंद होगी। और फिलहाल वक्त हुआ है एग्जैक्टली 8 बजे। तो यार ये बड़ी परेशानी यहाँ पे। अब इस दुकान में कुछ कपड़े देखने लगेंगे, इतने में बाकी सारी चीज़ें बंद हो लेगी, कुछ और नहीं ले पाएंगे। कपड़े ले लिए भाई उधर से हमने। Babken, what did we buy? We've got same shirts, right? Yes. And how much did we pay? Show me the receipt. We're going to wear them this evening. जब हम बिल बनवा रहे थे ना, तो what did the ladies at the billing counter say? They said we look gays, right? Yes. We asked them, what do you think of men who wear the same shirt? So they said they either look really cute or they look gays. Or It's besties. 870. Or Special sorry, friends. Special besties friends. or special friends or gays? Besties or gays? Special friends. No, but not with strangers. 874 का बिल बना है, 874, जिसमें 3 शर्टें मेरी है, 1 शर्ट है बाबकेन की। तो 874 को 6.5 से मल्टीप्लाई कर लो तो इंडिया के रुपये आ जाएंगे, 5-6 हज़ार की शर्टें ले ली। मॉल आप देख रहे हो 8:30 पौने 9 बजे हर चीज़ बंद है, कुछ भी नहीं खुला। कमाल की बात है। तो मॉल तो मेरे को दोबारा आना पड़ेगा, मेरे को एप्पल स्टोर जाना था, एक आधे चीज़ और लेनी थी, सप्लीमेंट्स वगैरह, पर सब बंद है। When you sleep until 11 or noon, almost closed. So they should be ready. They should be prepared. That especially for Indian people. Yeah, So of course, of course.
I'm booming their tourism. There's this another place. No. भाई एप्पल स्टोर तो शायद खुला है, चल के देखते हैं. Some inventory they're doing. क्लोज, हाँ क्लोज लिखा है. एप्पल स्टोर में भाई चार्जिंग केबल लेनी थी मेरे को, बंद हो गया. हमने बोला एक बार खोल दो, क्योंकि अंदर लोग तो बैठे थे. मैं बोला यार तार लेनी है, बस एक तार पकड़ा दो. बोले नहीं सर कल आना. बाकी पीछे ना सीलियो कंपनी है, उसका शोरूम था सीलियो की. मैंने मोरिटानिया में नोकशॉट से टी शर्ट ली थी, तो सही कंपनी थी वो यार. वो उसके बाद मेरे को यहाँ दिखी है, अफ्रीका में कहीं और दिखी है. तो मोरिटानिया में पता नहीं क्या कर रहे थे वो, क्यों खुली हुई है वहाँ, तो कुछ भी नहीं था. लिवाइस वगैरह भी है, देखते यार फिर आ जाएंगे. चलो बाद में, अभी तो निकलते हैं, सब बंदी है. मॉल में ही भाई एक सुपरमार्केट आ गया जो कि फॉर्चुनेटली खुला था. कुछ आपको प्राइसेस दिखा दूंगा. चलो क्या दिखाऊं, ये तो भाई जूस पूस है. कुछ ऐसा दिखाना चाह रहा हूँ मैं जो इंडिया में मिलता हो, ताकि आप लोग कंपेयर कर सको. अब जैसे कि ये है 8.5 सेदी की, इसको 6.5 से मल्टीप्लाई करो तो इंडिया के रुपये आ जाएंगे. 6 36 42 50, ये 55 रुपये के राउंड की है ये वाली कोका कोला. अब ये पता नहीं इंडिया में कितने की आती है, मैं तो पीता नहीं. और ये जो बड़ी 2 लीटर की है, ये है 20 सेदी की, यानी कि 130-40 रुपये की. ये तो भाई महंगी है, इंडिया में तो नहीं आती शायद. मेरे तो याद है 50-60 की आती थी पहले बचपन में, तो अब पता नहीं. ये आ गया भाई डेयरी का सेक्शन. दूध कल हमने लिया भी था, तो इधर है 28 का. तो भाई देख लो ऑलमोस्ट 200 रुपये लीटर का है टेट्रा पैक. और इतने का वी बॉट इट फॉर द सेम प्राइस, राइट? यू रिमेंबर बाइंग मिल्क? हाउ मच वाज इट फ्रॉम देयर? $6. दैट वाज इवन मोर एक्सपेंसिव. हाँ इधर फिर भी सस्ता है. हियर इट्स लाइक लेस देन 3, राइट? There it was 55. फिर भी भाई देख लो, इसे पौने 200 का ही है 1 लीटर. और ये सस्ता है बाकी सुपरमार्केट के हिसाब से. भाई यहाँ पे ना बैटिंग वगैरह बहुत चलती है. और ये देखो सोका बैट और इस तरह की बहुत कंपनियाँ हैं. ये ना बैटिंग कंपनियाँ, बाहर टीवी लगा रखे, लोग देख रहे हैं मॉल के बाहर खड़े होके. और ये सारी बकवास कंपनियाँ भाई, इस तरह की चीज़ों में ना पटा करो. अगर कोई ऐड भी देखते हो कुछ भी हो तो इग्नोर कर दिया करो. वीडियो पे कोई इस तरह की ऐड है ना. भाई मिल गया दोबारा जो मैं लेके गया था भाई उस मार्केट में दिन में, जो ऊपर नहीं थी जब इंडिपेंडेंस स्क्वायर से ऊपर ली थी, वही भाई मिल गया. कुदरती उसी की ऊपर होगी. और भाई ना थोड़ा घबरा गया था हमसे, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा था. बोला क्या कर रहा है? मैं बोला मैं ना ओनली फैंस पे वीडियो बनाता हूँ. भाई बोला अच्छा. भाई के ऐसी शक्ल से उतर गई. मैं मजाक कर रहा था, भाई ले गया सीरियसली. यू टुक इट सीरियसली राइट व्हेन आई वाज जोकिंग? भाई के टेंशन होगी, किसको बिठा लिया गाड़ी. मैं बोला हमारी पिक्चर में एक्टिंग करेगा. भाई बोला नहीं 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 ऐसे मत करो. हम बोले ये कई देर इसके वजह लिए. मैं बोला जो पीछे बैठा है ना अमेरिका से जो आया हुआ है, माँ ये फिल्म डायरेक्टर है. और माँ ये एक्टर है मेरा दोस्त. और माँ मैं भी एक्टर. माँ जा तेरे कोई फिल्म में लेंगे. बोला नहीं 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 ऐसे मत करो प्लीज. बाकी ना यहाँ पे गाड़ियों में एक चीज़ देखी, कैमरे लगा के रखते हैं गाना में. मैंने पूछा भाई से भाई क्या करना है. जो पिछली टैक्सी थी ना हमारी उसमें भी लगे हुए थे. मैंने इस भाई से पूछा भाई क्या कारण है. यू थिंक वी विल किडनैप यू? I don't think you can. You don't have the guts. भाई कह रहा है यू डोंट हैव द गट्स. नाइस, आई लाइक दैट. भाई हम गाड़ी में जाने लग रहे ना, तो मेरे को भाई ने दिखाया कि ये देखो सड़क के साथ में इधर भाई ये चीजें बहुत चलती है. मतलब रात का टाइम अंधेरा होते ही आगरा सिटी मैंने बहुत ज्यादा देखी है चीज. देखो मतलब लड़कियां ऐसे खड़ी रहेंगी सड़क के किनारे. अब आप समझ ही गए, ये पानी पूरी की रेडी तो लगाती नहीं, खड़ी हो गए. तो पर ना ये चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा है. अब जैसे हम रास्ते में जाने लगे थे, तो ये देखो इधर भी आपको शायद ये देखो ये चीजें बहुत ज्यादा इधर. मतलब जिधर हम रहते हैं ना, हमारे होटल के नीचे तो भाई लिटरली हमारा हाथ पकड़ लेती है, आगे हट जाती है हमारे कि भी रुको बात करो ये करो. गाड़ी में बैठ रहे होते हैं हम ऊपर में, हमारे आगे हट जाती है, सामने आ जाएंगी. ये चीज बहुत ज्यादा मैंने नोटिस करी आगरा में, घाना में. और भाई ने ही अभी दोबारा दिखाया मेरे को. और मेरी तो फोन में नजर थी, भाई ने एकदम से बताया. देखो ये चीज थोड़ी मेरे को लगी अजीब सी सिटी की. बाकी तो यार ये घर देखो यार कितने शानदार है. दिस हाउसेज आर ब्यूटीफुल. What part of the city are we in? Is it cantonments? Cantonment, one of the rich areas. One of the richest areas of Agra. ये भाई घर देख रहे हो अब जबरदस्त. Who lives here generally? Rich people. Politicians. And these hookers are standing outside their houses. ये देखो भाई घर, यहाँ बढ़िया बढ़िया घर है सारे. कैंटोनमेंट इस रीजन का नाम है. यहाँ के जो अमीर आदमी है गाना के, आगरा के, पॉलिटिशियंस वगैरह, बिजनेसमैन, वो रहते हैं यहाँ पे ज्यादातर. रास्ते में एक ये कॉफी शॉप सी थी, इधर हम उतर गए. मतलब कैफे सा है इधर. सोचा कुछ छोटा मोटा खा लेंगे या तो बैठ जाते हैं वैसे ही. भाई ये है बेकरी सी, मस्त है यार. और मेन्यू देख लो, 6.5 से मल्टीप्लाई करो तो इंडिया के रुपये आ जाएंगे. ओ भाई साहब क्या ये तो बहुत महंगा है.
और जगह से डबल रेट है इसके, डबल ट्रिपल 320 की भी चीज़ें है, मतलब देख लो भाई 2,000 रुपये की भी चीज़ें है। इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। आई शुडंट हैव बीन दिस लाउड व्हाइल सेइंग दैट। अब लोग सोचेंगे गरीब आ गए। ये है भाई इनकी हॉट ड्रिंक्स, कॉफ़ी वगैरह 35, 40, 50, 55 के राउंड की। ये 200, 300 के राउंड की, ये फिर भी चलो अफोर्डेबल है। और ये है बियर के रेट, ये भी मतलब यूँ मान लो 200-300 के बीच में है। खाना काफ़ी महंगा है। बाकी इसके अलावा डेजर्ट्स वगैरह के रेट इस पे नहीं लिख रखे, लेकिन स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। देखने में इनके मस्त लग रहे हैं सारे डेजर्ट्स वगैरह, बढ़िया अच्छे ताज़ा से मस्त लग रहे हैं।